question? Any question? No. Do you have any question? Any question? एक रिक्वेस्ट करना है Is the question or request? नहीं, एक रिक्वेस्ट है। क्या ये मुमकिन है सर कि आपका 10 मिनट का वक्त मिलता है यहीं पे बातचीत करने के लिए 1 to 1? बात करने के लिए बैठे हैं, कोई क्वेश्चन, कोई बात करना है, कोई आपके अंदर क्यूरियोसिटी है। वन टू वन में ना आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि आपको देंगे तो फिर नहीं, यहाँ पे सब लोग ये सहमति पे हैं कि आप एक कॉमन बाइट कर दीजिए और जितने लोगों को 2-3 लोग भी होंगे जिनको 5 से 7 मिनट का वक्त चाहिए होगा। आप दो तीन बोलते हैं नहीं, यहाँ पे है नहीं सर। लेट्स डू इट टुगेदर वन रहने देते हैं। आपको जो पूछना है पूछिए। It is open forum. I can start the question. There are no questions from that side. Sir, this is Sanjay sir. Sir, my question is about the space mission. When you were there and you showed us the film, right? And you said there's zero gravity and the gravity exists, right, sir? And you said you have to tie the bed and everything. So Peggy, your mission commander, she has been there for ages. What is her story which you can share with us? Because that'll be a story from other, your people in space, sir. So Dr. Peggy Whitson, I met her for the first time when I went in August 2024. And ever since that moment, she has been an incredible leader and incredible friend now. Done a lot of her story. So obviously there are many stories which she has, having spent almost 700 days in space that I can share with you. But I would like to share a story which is not from, of her story which is not from space. Today she stands as the record holder of maximum days in space, most experienced American astronaut. But she, when she was, a candidate and not yet an astronaut, I would like to tell you that she applied 9 times before she was finally selected as an astronaut. She was rejected 9 times, before she finally made it to an astronaut. And that is what life has in store for you. That is the power of persistence, that is the power of never giving up, which is what I would like to share with kids also. To understand that if you decide, you decide that you will not give up and you will keep at it, success is assured. In what form, in what date, we don't know, but it is assured. So that is the message I would like to take from her story. I think it was very powerful. Right. मेरा सवाल आपसे ये है कि हमेशा AI को लेकर के कॉर्पोरेट सेक्टर्स में डर बनाया गया है, लेकिन अगर आपने बताया कि जैसे कि स्पेस में AI को लेकर के आप लोग काम कर रहे हैं और शायद वर्तमान में भविष्य में भी हमें देखने के लिए मिले AI वहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए क्योंकि AI को लेकर बहुत गलत फहमियां है लोगों के अंदर। मुझे लगता है किसी भी चीज़ को लेके डर तब होता है जब हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब हम उस चीज़ को हर उसका पहलू नहीं जानते या नहीं समझते तो हमें डर लगता है। तो मुझे लगता है पहला स्टेप तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि AI को हम जब बात करते हैं तो AI है क्या और उसके यूजेस क्या है। स्पेस के क्षेत्र में क्योंकि आपने सवाल वहाँ के बारे में पूछा है, तो स्पेस स्टेशन जब बनना शुरू हुआ था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब बनना शुरू हुआ था 1998, उस समय AI और रोबोटिक्स की जिस तरह का आज एक्सपोजर है, क्रेज है, उस समय नहीं था। तो स्पेस स्टेशन की डिज़ाइन में इंटीग्रेटेड नहीं, लेकिन आज बहुत सारे एप्लीकेशन जिसमें बढ़ चढ़ के AI का यूज किया जाता है। तो एक बड़ी फिलॉसफी है जो हमें समझनी चाहिए कि AI एक बहुत अच्छा टूल है जो हमारे नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस में हमारी बहुत मदद करता है, लेकिन जो भी क्रिटिकल सेगमेंट है जैसे हेल्थ केयर हो गया या स्पेस फ्लाइट हो गया, जिनमें जो रिस्क है वो बहुत बड़ा, वहाँ पे जब हम AI का उपयोग करेंगे या AI का यूज़ करेंगे तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत समझदारी से इसका यूज़ करना है, क्योंकि इट हैज़ टू बी अ मिक्स। जब बहुत बिग टिकट डिसीजन लेने हैं तब ह्यूमन ओवरसाइट अभी भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और एक इंटीग्रेटेड वे में इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इवन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए सर क्या कुछ होना चाहिए? अगर कोई पेरेंट्स इसको सुन रहा है तो अपने बच्चों को अगर तैयार करें या बच्चे तैयार होना चाहें, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए? और क्या बचपन में आपने ये सोचा था कि इस दुनिया से बाहर भी अलग दुनिया में आप जाएंगे या कुछ इस तरह की इच्छा है? मैं पहले आपके दूसरे सवाल से शुरू करूँगा। मैंने
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे पहले बात ये हमारे राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए 1984 में वो, और मतलब मैं भी उसमें पढ़ा था, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है, उनके नाम याद किया अपनी जीके की पुस्तकों में, उनकी जो उन्होंने किया था स्पेस में वो देखा है और सुना, और फैसिनेटिंग बहुत था, बहुत एक्साइटमेंट था कि कैसे होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मन में नहीं आया, क्योंकि शायद हमारे देश में प्रोग्रामिंग तरीका ही नहीं था एस्ट्रोनॉट। तो ये अब आज के भारत में जब मेरा मिशन हुआ है, जब बच्चों से अभी जो बात हुआ वो पूछा कि एस्ट्रोनॉट, तो उनको केवल एक रास्ता बताना नहीं, वो रास्ता अवेलेबल नहीं है। अब इस देश में एस्ट्रोनॉट जैसा प्रोफेशन है, आप बन सकते हैं। और सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो जर्नी है इसमें बहुत सारे लोग लगेंगे, इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, ये सब लगेंगे हमें वहाँ तक पहुँचने का। बट पेरेंट्स को, क्योंकि आप मैसेज पेरेंट्स के लिए पूछे, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होना, उनको भी थोड़ा बच्चों को एक्सप्लोर करने की छूट देनी पड़ेगी। उनको मन में भी ये होना चाहिए कि हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी सिक्योर है, ये भी बच्चों के लिए अच्छा है, और उनको ये करने दिया जाए। बिकॉज कई बार होता है कि पेरेंट्स के मन में जो सोच होती है, जो लिमिटेशन होती है, वो बच्चों के आते हैं। अगर हम बच्चों को छोड़ दें तो वो तो पता नहीं क्या करें, क्योंकि वो उठता तो दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी ओपन फॉर एनी अदर। सो आई थिंक दिस ओपननेस और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल्टरनेट करियर जो हमारे देश में अवेलेबल है और जो आगे बढ़ते हुए और भी होते हैं, वो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझनी होगी और बच्चों को इन डिफरेंट फील्ड्स में जाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये दोनों की एजुकेशन इसमें जरूरी है, मुझे लगता है बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी। तो इनेबल्स इज फॉर। आप एक पिता भी हैं सर, जब आप स्पेस में जा रहे थे तो बच्चे ने कुछ कहा होगा या उसके मन की कुछ चीज़ें नहीं होंगी, उस तरह के सवाल जवाब हुए होंगे। जी बिल्कुल, मेरा बेटा है 6 साल का है, वेरी यंग, और जब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग का कहानी है कि जब आप स्पेस जाने से पहले आप 2 हफ्ते क्वारंटीन पे रहते हैं, आपको मिले नहीं दिया सो दैट को आपको इन्फेक्शन नहीं आना, वहाँ पे सेम एरिया से तो सबको हो जाएगा अगर आप। तो हम क्वारंटीन में थे और ऐसा हुआ कि हमारे मिशन मैगजीन को मिशन इसी कारण क्वारंटीन से होता गया, तो हम टोटल 14 की जगह 32 दिन क्वारंटीन में थे। और बच्चों आप अपनी शादी से भेज सकते हैं, बट उतनी दूरी पे ये हमारे कैमरामैन खड़े, कहीं बात नहीं करें, मिनिमम डिस्टेंस इसके पास आप नहीं आ सकते, बिकॉज ऑफ सेम रीजन। तो उसको समझाया गया था कि आप पापा से नहीं मिल सकते क्योंकि आपके हाथ में जर्म्स है, तो आप छू नहीं सकते। तो वो हर बार जब भी मुझसे मिलने आता था तो पहली चीज़ यही पूछा था कि मैं हाथ धो सकता हूँ क्या, हाथ धोने के बाद क्या मैं आपके पास। तो एक्साइटमेंट तो होता है बच्चों को, उसको भी सब चीज़ें पता लगेगी, सारी चीज़ें मालूम थी कि स्पेस में कैसे जाते हैं, कैसे लॉन्च होता है, क्या होता है। एंड आई थिंक बट दिस इज व्हाट हैपेंस, हम सोचते हैं बाकी फैमिली के लिए कंसर्न था, हमारे माता पिता थे, मेरे भाई थे, कभी कुछ उसके मन में सिर्फ एक्साइटमेंट। तो ये है पावर बचपन की, या ये है पावर बच्चे की, वो किसी भी नई चीज़ को लेकर वो एक्साइटेड डरते नहीं है, वो डर उनके अंदर खारिज होता है। इस चीज़ को लेकर हम बैठे हैं, फिर वो बच्चे का मुझे लगता है कि हमें भी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट रखना पड़ेगा। बच्चे हैं एक्साइटेड, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको एक्सप्लोर करने की इजाज़त देनी पड़ेगी और अपने आप ही वो पहुंच जाएगा। एक और सवाल सर, माफी आपका सर, डबल हो गया। एक और सवाल। सर हाय सर, वीर दमन सर, मेरा सवाल था कि जैसे अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, कई चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, तो नहीं लगता है कि ये पाठ्यक्रम में इसको डालना चाहिए सो डैट ये बचपन से ही हमें हो, क्योंकि अदर कंट्रीज में हम देखते हैं, जापान है और कंट्रीज हैं, यूएस है, हमें कई चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो आगे हमारे कभी यूज़ होना भी नहीं है उसका। तो एस्ट्रोनॉट जो है ये हमारा पाठ्यक्रम में एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल डालना चाहूँगा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि जितना हम इसके बारे में सोचेंगे उतना समझेंगे कैसे होना चाहिए। बच्चों के साथ इंटरेक्शन में भी मैंने अभी यही कहा कि कुछ ये थोड़ा हम पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं और फिर एग्जाम होता है, उसमें जाके आंसर देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो याद नहीं है क्योंकि उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं। और जब आप हाथ से करते हैं, जब आप उसी नॉलेज को यूज़ करके कुछ क्रिएट करते हैं, तो उसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट है। तो ये डेफिनेटली थॉट प्रोसेस है, इसमें चर्चा भी हो रही है कि कैसे इसको एजुकेट किया जाए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं जो अभी गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो भी इन चीज़ों को समझते हैं और इसको चेंज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक पहल हुई है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू में चेंजेस आपका, और आगे भी ये आए। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इज वेरी वेल अंडरस्टूड, पर चूँकि हमारा स्केल इतना बड़ा है, 30 करोड़ बच्चे हैं हमारे स्कूल, उन सब तक ये चीज़ पहुँचाना और इसको इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ा
शर्मा जी का बात हुआ तो राकेश शर्मा जी को नेशनल साइंस सेंटर ने कोशिश की थी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एस्ट्रोनॉट को बुलाया जाए, और राकेश शर्मा जी ने आपके लिए स्पेशली मैसेजेस भेजा है, विशिंग यू ऑल along with your team all the best for this particular program, और रीजन ही वाज विलिंग टू कम, और उनकी मदर 103 years old है, तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि उनको मेरी ज़रूरत इस समय में ज़्यादा है, तो आप लोगों से जब भी नेक्स्ट टाइम होगा उनसे भी मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे, और ये पर्टिकुलर मैसेज है, ही वाज विलिंग टू कम बट बिकॉज ऑफ द फैमिली कमिटमेंट। यस मैम। सर प्रांजलि सिंह, मैं संसद टीवी से। सर सबसे पहले सर लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स कि भारत आपकी वजह से एक नई पहचान हमें मिली है। सर मेरे 2 सवाल है। सर मैं डिफेंस भी कवर करती हूँ, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चीफ ने क्या कहा, वायुसेना चीफ अगर आपसे मिले या CDS आपसे मिले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो तो हम सब ने सुना, पर मैं जानना चाहती हूँ कि जहाँ से आपके रूट्स हैं वो जब आपसे मिले तो क्या कहा उन्होंने। और फिर बहुत शॉर्ट में सर डॉकिंग की सफलता हो या फिर आदित्य L1 हो, अगर हम 2025 में स्पेस की सफलता देखें सर तो बहुत सारे ऐसे आयाम हैं। आप सर हमें आने वाले कुछ सालों में कहाँ तक देखते हैं, भारत को कहाँ तक देखते हैं सर, जिसकी कोशिश हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, कहाँ पर देखते हैं सर आप? पहले सवाल आपका अगर मैं जवाब दूं तो हमारे जो हमारे मिशन से जाने से जस्ट 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, और एक गुरु की तरह मैंने सब कुछ सीखा है वो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू ही सीखा है, यहीं पे मैं गया और उसी पे मैंने सारी जो मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ सारा वही है। तो एक गुरु की तरह उनसे बात हुई, और बहुत ही काफ़ी चीज़ें चलती हैं आपके मन में मिशन के पहले बहुत सारी, क्योंकि एंग्जाइटी भी होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, थोड़ा इतने सारे एस्पेक्ट हैं जो आप सोच रहे होते हैं। पर उनसे वो बात करने के बाद, आधे घंटे के बाद, वो चीज़ें जब मैंने डिस्कस की उनसे कुछ पर्सनल लेवल पे भी, बट मन बिल्कुल मेरा शांत हो गया था, क्योंकि ये चीज़ें हम समझते हैं, एयरफोर्स भी समझते हैं, और अच्छा होता है कि कोई जो इन चीज़ों को समझता है, जब आप उनसे बात करते हैं तो आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, वो चीज़ें बदल जाती हैं जिस तरह से वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा था मेरे लिए पर्सनली, बहुत ही काबिल था उनसे बात करना, उनके सुझाव वो बहुत ही अच्छा था। अंतरिक्ष से भी मेरी एक बार तो वहाँ से भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात, और वापस आने के बाद डेफिनेटली जब हम मिले तो पहले तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया सक्सेसफुल मिशन के लिए, और उसके बाद यही कहा कि अब इस मिशन के द्वारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करना है और उनका मनोबल बढ़ाना है, ये अचीव करके ये हम कर सकते हैं। तो यही उनका भी मैसेज था, जो मुझे कई जगह पे बाकी भी देश के लीडर उन्होंने भी ऐसे मैसेज किया कि हमारा काम। दूसरा सवाल जो आपका है भारत की दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जब मेरी ट्रेनिंग कर गई और मैं दुनिया भर में घूमा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रिस्पेक्ट, और इसका श्रेय काफ़ी हद तक बल्कि बोलूँगा कि इसका श्रेय इसरो को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने सक्सेसफुल मिशन हमारे देश के बिहाफ पे हमारे लिए किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन है हमारे ग्लोबली अगर ग्लोबल देखा जाए। लेकिन हमने जो अपने लिए लक्ष्य ले जाना है, जैसे गगनयान हो गया या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया या फिर मून पर किसी दिन की लैंडिंग 2040 में, हम बड़े बड़े टास्क हैं, बहुत बड़े गोल्स हैं, और ये हमें अचीव करना है। इसको अचीव करने में पूरे देश के रिसोर्स, ये जो बच्चे बैठे हैं यही कल को बड़े होकर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ब्रिलियंट माइंड्स हैं, इनको अगर फ्रीडम दी जाएगी तो यही सोल्यूशन लेके आएंगे हमारे लिए प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि मिशन को यूज़ करके हमें पूरा एक नेशन बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वो हमें उस मिशंस को हमें उस एंगल से देखना, नॉट जस्ट एज अ टेक्निकल अकम्पलिशमेंट कि हम स्पेस स्टेशन बन गया या फिर हम मून पे पहुंच गए, पर उसका जो एंड रिजल्ट, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट शुड बी इंटायर नेशन बिल्डिंग इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब हम बना रहे हैं और जब फाइनली अकम्पलिश करेंगे तब। तो मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है, एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं निर्देश दे रहा हूँ। अभी एयरफोर्स से हैं, एयरफोर्स से होम ऑर्गेनाइजेशन आपका ट्रेनिंग या ट्रेनिंग जो भी हुआ करेक्टर एयरफोर्स, अभी आपको इसरो ने छीन लिया है, तो लगता है कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि मैं आपका पिछले 5-6 महीने से भी देख रहा हूँ, आपका सोशल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका टाइम बैलेंसिंग में डेफिनेटली डिफिकल्टी आ रही होगी। लखनऊ से
क्या बिलोंग करते हैं। लखनऊ से मेरा बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप लखनऊ में जब भी जाएं तो वहाँ पे एक आंचलिक विज्ञान केंद्र में या किसी एक जगह पे आप थोड़ा पब्लिक, डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट योर पर्सनल लाइफ, आपको फैमिली में भी बहुत कमिटमेंट होते हैं, तो लखनऊ के लिए आपको जब भी ऐसा मौका मिले तो एक रिक्वेस्ट आई है, आप जब भी जाएँ टेक केयर ऑफ इट। आप आंचलिक विज्ञान केंद्र में थोड़ा समय अगर निकाल पाएंगे तो नियर फ्यूचर में आपको लगता है कि लखनऊ में आप जा रहे हैं? नहीं, ये सवाल नहीं है, ये तो इनवाइट है। लेकिन मैं ये ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि जिस जगह की ये बात कर रहे हैं, आंचलिक विज्ञान केंद्र की बात कर रहे हैं, वो मेरी बचपन की फेवरेट जगह हुआ करती है लखनऊ में। हम लोग बहुत स्कूल में वहाँ जाते थे और पूरा दिन स्पेंड करते थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं जब भी वापस जाऊँगा और हम ये वर्कआउट करेंगे जब हमें जाना है टाइम के साथ ज़रूर। सर अच्छी बात एक सवाल था सर, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्या पहले जब राकेश शर्मा जी गए थे और अब का है, तो इज देयर एनी डिफरेंस क्लाइमेट में, या वहाँ पर भी ऐसा हमें चेंज दिखने को मिलता है जो हमें नीचे अभी हो रहा है? ऊपर तो कोई क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो स्पेस में तो एटमॉस्फेयर कुछ है नहीं, लेकिन डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। जब राकेश सर गए थे 1984 में जब गए थे, तो वो सैल्यूट 7 जो स्टेशन था उसमें गए। सैल्यूट 7 प्रीकर्सर था जो सैल्यूट सीरीज़ के बाद में मीर स्टेशन बना, जो एक मॉड्यूलर स्टेशन था। मीर बेसिस बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, वहाँ से जो लेसन लर्न हुए उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना। तो वो बहुत अलग तरीके का स्टेशन था, काफ़ी छोटा था साइज में एज कम्पेयर टू ISS, और बहुत अलग तरह के इक्विपमेंट थे, बहुत अलग तरह के। लेकिन जो आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, वो तो जो जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया है सैटेलाइट के थ्रू या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू, तो वो जो डेटा है वो 84 है, वो आपके सामने है, अवेलेबल है, इट इज़ देयर। चेंजेस हो रहे हैं ग्रेजुअली, इट इज़ सिम्टम्स जो हम देख रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो वो ज़रूर है। तो मुझे ऐसा कोई कंपैरेटिव एनालिसिस मेरे पास नहीं है कि उनके पास क्या डेटा रहा होगा, लेकिन हाँ ओवर द ईयर्स हमारे पास स्पेस से जो हमने ऑब्जर्व किया है उसका डेफिनेटली डेटा है, उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस अवेलेबल है कि जो हमें बताती हैं कि दिस इज द रियल थिंग एंड दिस नीड्स टू बी एक्सेप्टेड। So there's a question about satellites. It's a last question about satellites. Satellite space, how is it crowded when you watch it from there? Satellites, how crowded it is, sir? It is crowded, yes, the numbers speak, we know the numbers sitting here on earth, है ना, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम स्पेस में रहते हैं तो जो इंटरवीनियस स्पेस है फ्रॉम 400 किलोमीटर जो ISS है, और जब आप वापस आते हैं फेजिंग के टाइम तब आपको बहुत सारे स्टार्लिंग के आते हैं, मतलब विंडो से द कीप पासिंग बाय, वो निकलते यू सी दैट। So I think this would definitely be a big change from when Rakesh sir had gone in 1984, क्योंकि उस समय इतना नहीं था, बहुत ही लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स थे स्पेस, अब काफ़ी ज़्यादा है। तो यू सी सैटेलाइट्स पासिंग बाय योर कैप्सूल व्हेन यू आर कमिंग एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स एंड गोइंग। Thank you, sir. ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण है सर। हम लोग पृथ्वी के हम अंतरिक्ष यात्री शुभ, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में आप हमारे भारत देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय आकाश पे बढ़ते हुए सितारे हैं। Take my number. और आप इस प्रकार Share your love और pictures. उभरते हुए सितारों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार अपने आप को तैयार करें इस मूवमेंट के लिए? कई और गौरवपूर्ण क्षण हम देखना चाहते हैं। मैं 60 पार कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ गौरव क्षणों को मैं देख पाऊँ अपनी आंखों से। आप कितने सितारे जो है तैयार कर रहे हैं, उसकी क्या योजना आपकी फ्यूचर एंडेवर में? मैं ये जानना चाहूँगा। आंसर देने से पहले आपको आश्वासन देता हूँ कि आप जरूर तो ऐसे कई गौरवशाली क्षण देखेंगे, वो जल्द ही देखेंगे। हमारा जो मिशन गगनयान है वो एक्चुअली इसरो परस्यू कर रहा है, हम लोग उसमें और उसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज के सेफली रिकवर करने का हमारा प्लान, और साथ ही साथ में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भी काम हो रहा है, क्योंकि हमारा स्पेस स्टेशन वगैरह पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मेरा मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने का, लेकिन हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा वो हमारा खुद का स्टेशन होगा, और उसका टाइम जो भी होगा वो हमारे पास होगा, हम उससे साइन कर। तो ये बड़े बड़े मिशन प्लान है, और हमारे बच्चे जो है
मैं उनको बोलूँगा कि सपने बड़े पहले अपने सोच में सीमित ना किसी भी प्रकार, मतलब सबसे पहला स्टेप यही है कि उनको ऐसा सोचना है कि वो जो भी करेंगे वो वर्ल्ड का बेस्ट काम है। पहले तो यहाँ पर अपने मन और उसके बाद एक बार वहाँ पहुँचे देन दे हैव टू जस्ट फील कि छोड़ना नहीं, आपको किसी भी लगे चाहे आज सक्सेस मिले चाहे कल सक्सेस मिले चाहे परसों मिले वो नहीं पता, लेकिन अगर आप उसे छोड़ेंगे नहीं तो आप ज़रूर वहाँ पर और वो सक्सेसफुल होंगे जिस भी फील्ड में जहाँ भी जिस भी डायरेक्शन एंड वो आप अचीव करेंगे और वही आपको गौरवशाली क्षण जो आप कह रही हैं वो आपको देखने का मौका मिलेगा इन बच्चों के थ्रू। वो आप ये चाह रहे हैं कि वो जीवन में जितनी भी बाधाएं हों बाधा दौड़ में आगे बढ़े। आप तो जानते हैं भारतीय लोगों में मानस में बहुत क्षमता है, बहुत लेकिन उस क्षमता में कहीं बैरिकेड जो है आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो कुछ आप ऐसा कोई फ्यूचर एंडेवर बनाइए सरकार के माध्यम से, नहीं कोई मदद कर रहा तो आप मुझे बताइए, सेक्रेटरी मंत्री के लिए आपके सपने को पूरा करने के लिए साकार करने के लिए आपकी पूरी मदद। नहीं मैं आपको बताता हूँ मैम, आप ये हमें ऐसा लगता है कि मुझे भी मतलब मेरा एक्सपोजर नहीं था आने के बाद से, पर आने के बाद से जब मैं आया हूँ एक्सपोजर काफ़ी बढ़ा है। मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो आपकी सोच है बहुत सारे लोग हैं और बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संसाधन पहुँचाएँ, उनको इनिशिएट करें। उनको अभी 4 दिन पहले मैं विकसित भारत विश्वविद्यालय में गया एक सेशन था, मैंने बच्चों से बात की, करीब 4000 बच्चे पूरे देश से आए। उनके प्लेटफॉर्म पे 2 करोड़ बच्चे ऑलरेडी एनरोल हैं जिनको वो बात करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो आगे बढ़ें। तो इनिशिएटिव बहुत सारे हो रहे हैं, आप भी कर रही हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है, आप भी करिए। हम लोग को साथ में मिल के बच्चों के लिए वो मौके क्रिएट करना है कि वो आगे बढ़ें। आपने एक उम्मीद जगाई है, आप ऊर्जा से भरे हुए युवा हैं, जो नया भारत है वो आप ही को बिलोंग करता है और आपसे बहुत उम्मीदें हैं देश। जिनके लिए प्रोग्राम किया हुआ है बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और आपको यहाँ से संदेश जा रहा है ऐसा विनती करता हूँ कि आप यहाँ नई फैसिलिटी जो आई है रियासत अपने परिवार के साथ आएं और पब्लिक इधर आओ, रियासत आप इधर आओ ना। और जितना ज़्यादा हो सके राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र का नाम बढ़ाइए इस तरीके से। भैया